दोस्तों इस वीडियो में जीके के टॉप ट्रेंडिंग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। आप सभी तैयार हैं क्या? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 5 सेकेंड। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? रूस, अमेरिका, भारत, चीन। आपका समय समाप्त होता है अब। आंसर होगा आपका भारत के साथ। भारत ही ऐसा देश है जो शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है, जहां पर विश्वनाथन आनंद का एक बेहतर नाम आता है शतरंज के खेल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डाक में पिन नंबर का पूरा नाम क्या है? जब भी हम बात करते हैं डाक में, आप सभी के यहां एक पिन नंबर होगा, क्योंकि भाई उसी के तहत आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। हर गांव का एक अपना पिन होता है, हर कस्बा का एक पिन होता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा पिन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या पोस्टल इंडेक्स न्यूमेरिकल होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, या पोस्टल इंडेक्स नंबर्स एंड लास्ट पोस्ट पिन इंडेक्स नंबर? तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें पिन नंबर में, आप ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर सेकंड में कंफ्यूज होंगे। तो यहां नंबर्स लिखा है, पूरी तरीके से कट गया। यहां पर आपका पोस्टल सर्विस है, तो इसलिए राइट आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी या सेकंड के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें दोस्तों, यहां पर आपके स्क्रीन पर है थर्ड। भारत का नाम किसके संबंध में पड़ा? कौन सा प्रतापी राजा था जिसके ऊपर भारत का नाम पड़ा है? अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यहां पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है और बेहतरीन आपको नॉलेज, एकदम स्मार्ट बच्चा बना देना है। भारत नाम की उत्पत्ति महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से नहीं हुई है, भरत चक्रवर्ती के नाम से हुई है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। याद रखना, भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही भारत नाम पड़ा है, ऐसा इतिहास में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दो क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा शहर आपका मुंबई के साथ जाएगा, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और आपको याद रखना है मुंबई एक बंदरगाह भी है। महाराष्ट्र की बात करें, क्वेश्चन और आता है कि भारत का सबसे धनी राज्य कौन है, सबसे ज्यादा संपत्ति वाला कौन सा राज्य है? वो महाराष्ट्र ही है। भारत का बॉलीवुड महाराष्ट्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? आप सभी जानते हो मुंबई टू ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में, और आपको याद रखना है कि पहली रेलगाड़ी चली थी तो वो कितनी दूरी तय की थी? 44, 34 या 24 या 36 किलोमीटर? तो यहां पर देखिएगा आपका 34 किलोमीटर के अंदर आपकी रेलगाड़ी चली मुंबई टू ठाणे स्टेशन के बीच में। बोरी बंदर की बात करते हैं, समझ रहे ना? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? कंप्यूटर की बात करें तो 3 फैक्ट आपको याद रखना है। कंप्यूटर की भाषा को कहते हैं फोर्ट्रान, कंप्यूटर के जनक को कहते हैं चार्ल्स बेबेज, और कंप्यूटर की बात करें, निर्मित कंप्यूटर भारत में सुपर है, वो है परम। तो परम नाम का क्या है? अगर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, ये परम क्या है? परम मोबाइल है, कंप्यूटर है, या उपग्रह है? तो आपको याद रखना है कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो भी। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7। कोहिमा कहां पर है भारत में? सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश, केरला, नागालैंड में? तो आप सभी को पता होगा कि भाई कोहिमा, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है इसकी गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, केरल की बात करें तो त्रिवेंद्रम या तिरुअनंतपुरम है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, तो इसलिए राइट आंसर जाएगा डी के साथ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रहित में शिक्षा देता है, इसलिए हर बहन हर भाई ये देख लें कि कितने मिनट में कितने क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहां पर मुद्दे की बात होती है, कोई फालतू डिस्कस नहीं। सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा क्वेश्चन को उठाते जाएं। पंडित झाबरलाल, झबर की बात करें, एक झाबरलाल है और एक है झाबरमल, दोनों आपको याद रखने हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार का संबंध किससे है? तो वो है साहित्य संस्कृति से है क्या, ललित कला, पत्रकारिता, या फिर आदिवासी कल्याण से है? तो याद रखना है पंडित झाबरमल शर्मा की बात करें तो पत्रकारिता से है। एक और पुरस्कार आपको याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो हर बच्चा जानता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कहोगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को यहां पर अच्छी तरीके से रियलाइज करना है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऊंट के साथ चला जाएगा। जैसलमेरी ऊंट, बीकानेरी ऊंट, ये ऊंटों की नस्लें हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा 3 के साथ। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी है और कहां की गई है? तो किसने की है ये आपको कमेंट करना है, जवाब नीचे। पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, कोई बात नहीं अगर नहीं आपने देखी है।
आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई यही बता दीजिएगा। इटली में की गई है क्या, भारत में, सिंगापुर या जापान? तो राइट आंसर चला जाएगा भाई, स्थापना हुई है सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, एक बेहतरीन और एक बहुत ज़्यादा अमीर शहर है, अमीर देश है। सिंगापुर के सारे शहर अमीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की बैठक भी सिंगापुर में हुई थी। सबसे पहले सूर्य कहां पर निकलता है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो आपको बताना देना चाहता हूं कि भारत के ऐसे राज्य की बात करें तो सबसे पहले जो सूर्य निकलता है दोस्तों वो निकलता है पूरब में। ये पूर्व होता है भारत का, ये पूर्व है। तो भारत के सबसे पूर्व में जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पूर्व से निकलता है। और पूर्व के हिस्सा जहां सबसे एंड पर होगा वो भारत का अरुणाचल प्रदेश है। जो सबसे ज्यादा पूर्व में राज्य होगा वहीं पर सूर्य सबसे पहले निकलेगा, इसलिए राइट आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है, ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पाकिस्तान से, भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त इधर, 14 अगस्त उधर। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य अनुयायी महात्मा गांधी। अगर बात करें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था गिरफ्तार करने के लिए, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन रेंडर पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, ऑपरेशन जीरो आवर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इसको यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, किसने समाप्त किया और किसने पुनः लागू किया, दो क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, जजिया कर को समाप्त करने के लिए क्या नादिर शाह, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो जजिया कर को समाप्त करने के लिए अकबर ने यहां पर पहल की और समाप्त कर दिया अपने शासनकाल में। लेकिन मुगल शासनकाल में आप सभी जानते हो कि एक पार्ट रहा औरंगजेब। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगा दिया, समझ रहे ना? यानी आप सभी जानते हो जजिया और जकात, कुछ हिंदुओं पर कुछ मुसलमानों पर, ठीक है ना? तो यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15, गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया था? गदर पार्टी की बात करें चंद्रशेखर आजाद, हरदयाल या फिर बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो यहां पर दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? सी के साथ। जो बच्चे मार रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। यहां पर गदर पार्टी के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, हरदयाल के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? क्या ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, दयानंद सरस्वती होगा, मोतीलाल नेहरू होगा? तो आंसर यहां पर चला जाएगा भैया किसके साथ? केशव चंद्र सेन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर से दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का एक राष्ट्रगान है, उसको लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर यहां पर हो जाएगा। और याद रखना है कि टैगोर साहब की एक पुस्तक भी आपको याद रखनी है। क्या? एक पुस्तक आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है भैया? हमेशा की तरह पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस एक पुस्तक है, वो याद रखनी है, पोस्ट ऑफिस या डाकघर। ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार की बात करें, उसके संस्थापक का नाम बताना है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताएं। अल्लाह बख्श, जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल लतीफ़। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? अब्दुल गफ्फार खां के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है एटीएम है, कागजी नोट है, चेक है या फिर ड्राफ्ट है? यार कोई बच्चे को बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमने जहां अपने पॉकेट में रखते हैं उसको जहां मनाया, किसी भी सिटी में गए और पैसे निकाल लिए। रियलिटी क्या है एटीएम के साथ? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटो ट्रेलर मशीन होता है या ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन होता है, ठीक है ना? अगर बात करें ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। जल्दी से कमेंट करें, अगर पॉसिबल है तो लाइक करते जाना है, अगर पॉसिबल है तो हर बहन हर भाई अपना शहर नीचे कमेंट करें, आप कहां से आते हैं, और सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाएगा मुंबई को। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, केवल भारत की राजधानी। वित्तीय राजधानी मुंबई है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी आप सभी जानते हो क्या कोलकाता थी। दिल्ली कब राजधानी बनी थी? यह भी आपको याद रखना, 1911 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर बात करें मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे?
खुदा बख्श थे, अब्दुल लतीफ़ थे, सर सैयद अहमद खान साहब, अब्दुल गफ्फार खान साहब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? अगर बात करें पटना, कानपुर, मुंबई, दिल्ली, सभी को आदाब, सभी को जय महाकाल। जी हाँ, बहुत बढ़िया, जोश के साथ नीचे लिखिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। इनमें से कौन सा एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो याद रखिएगा मुंबई के साथ चला जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई ही सबसे पुराना शेयर बाजार है और भारत का सबसे बड़ा शहर, सबसे पुराना शहर मुंबई ही है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिव नारायण अग्निहोत्री, केशव चंद्र सेन या फिर मोतीलाल नेहरू। तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में गरीबों का परसेंटेज सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे ज़्यादा गरीबी में उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़। तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग आता होगा कि बिहार मार दो, बिल्कुल नहीं, राइट आंसर जाएगा उड़ीसा के साथ। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। याद रखना है बिहार साक्षरता में डाउन है, लेकिन बिहार में टैलेंटेड बच्चे बहुत मिलते हैं, आपको पता होगा। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की शोक नदी कही जाती है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहां पर होता है? तो मैंने कहा क्वेश्चन के मुताबिक सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सूर्यास्त सबसे पहले बाद में कहां होता है? सूर्यास्त कहां होता है सबसे पहले? सूर्यास्त मतलब होता है सूरज का अस्त हो जाना, होता है कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दलाल स्ट्रीट कहां पर है? दलाल स्ट्रीट कहां पर है? मुंबई में है, पेरिस में है, न्यू दिल्ली में है, इनमें से कोई नहीं। तो दलाल स्ट्रीट की बात करें तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बच्चे नई दिल्ली के साथ मार रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मुंबई के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दलाल स्ट्रीट है क्या? पिछले दिनों मैंने आपको इसमें चर्चा की थी, दलाल स्ट्रीट क्या है। भारत में कागजी नोट, आप जो कागज के नोट लिए रहते हो 10, 50, 500, ये कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? क्या शहरी सहकारी बैंक के साथ है, बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग या रिजर्व बैंक? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा रिजर्व बैंक के साथ। आरबीआई की बात करेगा, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई की बात करेगा। स्थापना कब हुई? 1935 में हुई है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है गाइस? इरोस्टोथनीस की बात करें, हेरोडोटस की बात करें, हिप्पार्कस की बात करें, नन ऑफ दीज। भूगोल की बात करें तो आप सभी जानते हो भूगोल जो पृथ्वी का अध्ययन करता है ज्योग्राफी कहलाता है। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो एरिस्टोथनीस के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, सभी बच्चे लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? सौर मंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आप याद रखिएगा कोपरनिकस, गैलीलियो या फिर केपलर। तो केपलर ने लिए हैं सौर मंडल के ग्रह के नियम, जबकि सौर मंडल के बारे में बताना है वो है कोपरनिकस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे अगर पॉसिबल है। अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो मुझे लगता है कि आपके लिए यह वीडियो, जीवन के लिए यह वीडियो, सारी वीडियोस आपको एक बेहतर ज्ञान देती रहेंगी हमेशा की तरह। यहाँ से नुकसान तो नहीं होगा, हमेशा की तरह याद रखिएगा कहीं ना कहीं फायदा ही होने वाला है और आपका ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बांध कर रख लीजिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या फिर ये सभी। तो राइट आंसर जाएगा भाई सूर्य है। सन के चारों तरफ जो घूमेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ग्रह कहलाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। सौरमंडल में पूरे ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। पहले कितने थे? 9 थे। कौन हट गया? प्लूटो हट गया। कब हट गया? 2006 में। सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? लाई जनजाति एक पाई जाती है विश्व में जापान, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? म्यांमार के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। राजधानी नई पेताब है। भारत के पूर्व में यहाँ पर यह स्टेट यानी यह जो कंट्री है म्यांमार लगता है, जिसकी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम से लगती हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई सी के साथ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के प्यार और प्रदर्शन के लिए बहुत सारा प्यार, सैल्यूट है हमारी तरफ से। आप सभी मुस्कुराते रहें। वंदे मातरम। आप सभी के परिवारों को जय हिंद। आप सभी के माता पिता को मेरा सैल्यूट है। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मेहनत की है आपको एक शिखर तक पहुंचाने में, और आप शिखर पर हैं ये आप समझिएगा। नौकरी ही तो नहीं है यार, ठीक है ना, याद रखिएगा यही तो नहीं है आपके पास। लेकिन आप कितने शिखर पर हैं आपने कभी पीछे मुड़ के देखा? बहुत शिखर पर है। आपके अंदर जो ज्ञान है वो कमी नहीं है आपके अंदर, ये याद रखिएगा। वो ज्ञान का यूज़ कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में।
पहली बात तो अपने अंदर निगेटिव की थिंकिंग जो है वो हटा दीजिएगा। मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। वंदे मातरम।